नमस्कार साथियों, मैं एक LIC अभी करता हूं और मेरा नाम दीपक शर्मा है और आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं LIC की एक बहुत ही शानदार पॉलिसी है जिसका नाम है जीवन उमंग होल लाइफ प्लान प्लान नंबर 945। और मेरी पिछली वीडियो जीवन आज़ाद को अच्छी व्यूवरशिप देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पॉलिसी डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है जीवन उमंग प्लान टेबल नंबर 945। दोस्तों ये प्लान है, इसके अंदर एंडाउनमेंट प्लान की तरह एंडाउनमेंट प्लान के फीचर्स भी हैं। साथ ही के साथ ही इसमें एक फीचर और ऐड किया गया है। एंडाउनमेंट प्लान में जैसे कि लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट था और साथ ही बोनस एडिशन था लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट होने के बाद भी। तीसरा एडिशन इसमें जो किया गया वो है सर्वाइवल बेनिफिट का, जो आपको मैं आगे एक एग्जाम्पल फॉर्म में समझाऊँगा। इसमें लिखा है कि पहला पॉइंट है कि 8% ईयरली ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड। 8% मिलेगा ईयरली आपको 8% मिलेगा बेसिक सम अश्योर्ड का। एक ये स्पेशल पॉइंट लिखा हुआ है। ये एक्चुअली प्रीमियम पेइंग टर्म पूरा हो जाने के बाद आपको एसबी मिलेगी, सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा 40,000 सम अश्योर्ड का 8%। जितने का आप रिस्क कवर लेंगे उसका 8% एज अ सर्वाइवल बेनिफिट आपको आपके प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद मिलेगा। पॉलिसी टर्म जो आपकी पॉलिसी होगी, इसमें जो पॉलिसी टर्म जो होगी वो डिपेंड करेगी कि आपकी एज कितनी है। अगर आप 50 साल के हैं तो आपको पॉलिसी टर्म 50 साल हो जाएगा, क्योंकि यह पॉलिसी 100 साल 100 ईयर्स तक 100 ईयर्स इसमें पॉलिसी टर्म है। इस पॉलिसी में पॉलिसी टर्म जो है वो 100 ईयर्स है। और मैं आगे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। इस पॉलिसी में मिनिमम एज है 0 ईयर, मैक्सिमम एज है 55। 0 से लेके 55 साल तक के बीच में जो भी व्यक्ति हैं वह इस पॉलिसी को ले सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म इस पॉलिसी में है, तो इसका मतलब है कि लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट है। 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, 30 साल के लिए आप ले सकते हैं। मिनिमम सम अश्योर्ड है 2 लाख रुपये और मैक्सिमम सम अश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम सम अश्योर्ड 2 लाख रुपये से लेकर मैक्सिमम सम अश्योर्ड आप 10 लाख, 20 लाख, 40, 50 या 1 करोड़ तक ले सकते हैं, आपको जितना भी लेना हो। साथ ही के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको यह पॉलिसी और भी अच्छे से समझ में आएगी। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में हम प्रीमियम अमाउंट, मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट डिस्कस करेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल है, एक पॉलिसी होल्डर है मिस्टर एक्स, जिनकी एज है 35 ईयर्स। उन्होंने इस पॉलिसी को ऑप्ट किया 35 एज में। प्रीमियम पेइंग टर्म लिया उन्होंने 20 साल का। ओके, यानी कि 20 साल वो प्रीमियम भरेंगे इस पॉलिसी के अंडर। और इस पॉलिसी का जो पॉलिसी टर्म है वो हो गया 65 साल, क्योंकि 35 साल की उम्र है और मैंने आपको बताया ये पॉलिसी 100 साल चलेगी। तो 100 ईयर्स तक होने के लिए इसमें प्लस 65 ईयर्स और जोड़ दें तो पॉलिसी टर्म जो है वो 65 ईयर्स है। और जैसे ही इसमें 65 ईयर्स 35 ईयर्स में ऐड होगा तो 100 ईयर्स हो जाएंगे और 100 ईयर्स हो जाने के बाद पॉलिसी की मैच्योरिटी वैल्यू पार्टी को मिलेगी। आगे समझते हैं। एज है 35 ईयर्स, प्रीमियम पेइंग टर्म है 20 साल, रिस्क कवर लाइफ कवर लिया है 5 लाख रुपए का। एज 35 ईयर्स है और पार्टी ने लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट है तो 20 ईयर्स पे करना है। तो पार्टी ने 20 साल ईयरली मोड में पॉलिसी का प्रीमियम दिया 27,541 रुपीज़ फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर से और उसके बाद सेकेंड ईयर से प्रीमियम 26,948 रुपीज़ हो गया। तो टोटल 20 ईयर्स में उन्होंने जो टोटल अप्रॉक्सीमेट पार्टी ने प्रीमियम पेड किया वो किया 5,39,553 रुपीज़। एंड एट द एज ऑफ 55 ईयर्स प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि एट द एज ऑफ 55 ईयर्स जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम पेइंग टर्म 20 साल का है। तो एट द एज ऑफ 55 पॉलिसी होल्डर से पॉलिसी होल्डर का प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा। एंड आफ्टर और 55 साल से लेकर उसके बाद फिर और जैसे ही पॉलिसी होल्डर 55 साल के हो जाएंगे, एट द एज ऑफ 55 ईयर्स आ जाएंगे, प्रीमियम उनका स्टॉप हो जाएगा। और फिर रेस्ट ऑफ द 45 ईयर्स, क्योंकि पॉलिसी जो है वो 100 साल की है। 100 साल तक पॉलिसी का जो टर्म है वो 100 साल तक चलेगी। तो 55वें साल में प्रीमियम
पॉलिसी होल्डर का प्रीमियम जो होगा स्टॉप हो जाएगा। 55वें साल तक पॉलिसी होल्डर ने लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट वे में टोटल अप्रॉक्सीमेट प्रीमियम पे किया 5,39,553। उसके बाद 55 साल के बाद रेस्ट कितने साल बचते हैं 100 साल होने में? 45 साल। तो 55 साल के बाद पॉलिसी होल्डर को हर साल सम अश्योर्ड रिस्क कवर का 8% एज अ सर्वाइवल बेनिफिट फॉर्म में मिलेगा। जैसे इसमें दिखा रखा है कि 5 लाख का रिस्क कवर है और उसका 8% यानी कि 40,000 रुपीज़ ईयरली हर साल 40,000 रुपये हर साल पॉलिसी होल्डर को मिलेंगे एज अ सर्वाइवल बेनिफिट। और जैसे ही पॉलिसी के 100 साल पूरे हो जाएंगे पॉलिसी होल्डर को उसकी पॉलिसी की मैच्योरिटी मिल जाएगी। मैं पहले आपके साथ प्रीमियम अमाउंट डिस्कस कर लेता हूं कि फर्स्ट ईयर प्रीमियम विद टैक्स फर्स्ट ईयर प्रीमियम में 4.5% जीएसटी 4.5% लगेगा। तो ईयरली मोड में प्रीमियम जाएगा 27,541 रुपीज़, जिसमें बेसिक प्रीमियम है 26,355 रुपीज़ प्लस जीएसटी जो है वो जीएसटी 4.5% की वैल्यू है वैल्यू लगेगी 1,186। तो ईयरली मोड में फर्स्ट ईयर प्रीमियम जाएगा 27,541 रुपीज़। और अगर आप हाफ ईयरली मोड चूज़ करते हैं फर्स्ट ईयर का प्रीमियम देने में, क्वार्टरली मोड चूज़ करते हैं फर्स्ट ईयर का प्रीमियम देने में, मंथली मोड चूज़ करते हैं फर्स्ट ईयर का प्रीमियम देने में, तो आप 13,913 रुपीज़ एज अ हाफ ईयरली मोड, क्वार्टरली मोड में 7,028 रुपीज़ एंड मंथली मोड में 2,343 रुपीज़ आप एज अ फर्स्ट ईयर प्रीमियम देंगे, लेकिन उस पर 4.5% जीएसटी की वैल्यू लगेगी। सेकेंड ईयर से आपका प्रीमियम जो जाने लग जाएगा ईयरली वे में 36,948 रुपीज़ जाएगा, हाफ ईयरली में 13,614 रुपीज़ जाएगा, क्वार्टरली वे में 6,876 रुपीज़ जाएगा, मंथली में 2,292 रुपीज़ जाएगा। आप देख सकते हैं ईयरली मोड में बेसिक प्रीमियम 26,355 रुपीज़ है प्लस जीएसटी की वैल्यू 4.5% से घट के 2.25% हो जाएगी। इस वजह से फर्स्ट ईयर के मुकाबले में सेकेंड ईयर से प्रीमियम आपका कम हो जाएगा। अगर आप ईयरली मोड मान के चलें और एवरेज प्रीमियम मान कर चलें कि एवरेज प्रीमियम पर डे आपको कितना जाएगा कि कितना आप अगर आप 75 रुपये से अगर आप 73 से 75 रुपये तक दिन का सेव कर पाते हैं, अगर आप हर दिन 73 से 75 रुपये सेव कर पाते हैं तो 30 दिन में अगर आप इतना 73 to 75 रुपीज़ अगर सेव कर पाते हैं तो आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं, आप इस पॉलिसी को बियर कर सकते हैं। आपकी एज 35 ईयर्स होनी चाहिए और आपका जो पॉलिसी का सम अश्योर्ड हो आपकी एज 35 ईयर्स होनी चाहिए और रिस्क कवर हो 5 लाख रुपये का। और अगर आप पर डे का 73 to 75 रुपीज़ सेव कर पाते हैं तो आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। और अब मैं आपके साथ पहले मैच्योरिटी बेनिफिट डिस्कस कर लेता हूँ। मैच्योरिटी बेनिफिट डिस्कस करता हूँ तो पहले तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि 35 ईयर की एज में पॉलिसी स्टार्ट हुई। ईयरली मोड में प्रीमियम पार्टी पे कर रही थी 27,541 रुपीज़ जो था वो फर्स्ट ईयर प्रीमियम था। उसके बाद सेकेंड ईयर से प्रीमियम पार्टी का 26,948 रुपीज़ जाने लग गया क्योंकि पार्टी ईयरली मोड में प्रीमियम पे कर ली थी। और 20 साल पार्टी ने टोटल अप्रॉक्सीमेट पेड प्रीमियम किया इस पॉलिसी में 5,39,553 रुपीज़ एट द एज ऑफ 55। 20 साल जैसे ही प्रीमियम पेइंग टर्म पूरा हो गया तो 55वें साल में प्रीमियम जो हो गया भरना स्टॉप हो गया। और उसके बाद 55वें साल से 55वें साल से लेकर 100 साल तक के बीच में 45 साल बचते हैं। तो उन 45 सालों में आपको 5 लाख रुपए यानी रिस्क कवर का 8% रिस्क कवर का सम अश्योर्ड का 8% मिलेगा एज अ सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा। वो मिलेगा ईयरली 40,000 रुपीज़। तो आप कैलकुलेट करके कैलकुलेशन करके निकालें तो आपको कितनी मैच्योरिटी मिलेगी। सम अश्योर्ड आपको मैच्योरिटी मिलेगी जिसमें मैच्योरिटी ऐड में आप मैच्योरिटी में जो चीज़ें ऐड होंगी मैं वो बता देता हूँ। सम अश्योर्ड, बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस। सम अश्योर्ड 5 लाख रुपये का ऐड होगा, बोनस 11,57,500 रुपीज़ का होगा, फाइनल एडिशनल बोनस 34,85,000 रुपीज़ का होगा। तो मैच्योरिटी अगर आप इन तीनों का टोटल कर दें सम अश्योर्ड, बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस का तो 51,42,500 रुपीज़ की आपको मैच्योरिटी मिलेगी 100 साल जब आपकी पॉलिसी के 100 साल पूरे हो जाएंगे। और आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 45 साल आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिल रहा था
40,000 रुपये का ईयरली, तो आपको 45 साल में तो आपको 45 साल में 18 लाख रुपए का भी रिटर्न मिला है। और अगर आप टोटल अप्रॉक्स रिटर्न निकालें तो मैच्योरिटी प्लस सर्वाइवल बेनिफिट जो होगा वो होगा आपकी मैच्योरिटी की वैल्यू 51,42,500 रुपीज़ प्लस 18 लाख एज अ सर्वाइवल बेनिफिट का अमाउंट, तो टोटल 69,42,500 रुपीज़ आपको टोटल रिटर्न मिलेंगे। मतलब कि 5,39,553 रुपीज़ आपने 20 साल बस प्रीमियम पे किया। और अगर आप 100 साल जीते हैं या 100 साल से ज़्यादा जी जाते हैं और आपकी पॉलिसी टर्म को 100 साल आपकी पॉलिसी को अगर 100 साल पूरे हो जाते हैं तो आपको टोटल अप्रॉक्स रिटर्न कितना मिल रहा है 69,42,500। अब आपके दिमाग में आएगा कि ठीक है, अगर 100 साल तक अगर इतना मिल रहा है, अगर 100 साल के बीच में डेथ हो गई, तो अगर आपकी 70s में डेथ होती है, 80s में डेथ होती है, तो आपको आपकी पॉलिसी में जो नॉर्मल कवर और एक्सीडेंटल कवर है उस हिसाब से आपको डेथ बेनिफिट मिलेगा। मैं आपके साथ डेथ बेनिफिट ही डिस्कस करने जा रहा हूँ। इन केस ऑफ डेथ फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क कवर से लेके मैच्योरिटी तक अगर आप करें, और हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि पार्टी की एज 35 ईयर्स है और 39 एट द एज ऑफ 39 में अगर पार्टी की डेथ हो जाती है, तो एट द एज ऑफ 39 में अगर पार्टी की डेथ हो जाती है तो पार्टी के नॉमिनी को डेथ बेनिफिट जो मिलेगा वो मिलेगा जितने का रिस्क कवर लिया था, जहाँ तक पॉलिसी चली वहाँ तक का बोनस एडिशन, और टोटल अमाउंट था 6,37,500 रुपीज़ पार्टी के नॉमिनी को मिलेगा। अगर पार्टी की डेथ एक्सीडेंटल डेथ है तो क्लेम अमाउंट जो होगा उसमें 5 लाख रुपीज़ का और एडिशन हो जाएगा, क्योंकि पार्टी ने अपनी पॉलिसी में एडिशनल बेनिफिट एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ले रखा था, तो 5 लाख रुपीज़ का और एडिशन हो जाएगा। तो 5 लाख रुपीज़ का सम अश्योर्ड प्लस 5 लाख रुपीज़ का एडिशनल एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर एडिशनल बेनिफिट, और जितने साल तक प्रीमियम भरा था उतने साल तक का जितने साल उन्होंने अपनी पॉलिसी का प्रीमियम भरा था उतने साल तक का बोनस का एडिशन मिलेगा 1,37,500 रुपीज़। तो टोटल 11,37,500 रुपीज़ एज अ क्लेम का अमाउंट मिलेगा पार्टी के नॉमिनी को। टैक्स बेनिफिट की अगर मैं आपके साथ बात करूं तो मैच्योरिटी और डेथ क्लेम दोनों टैक्स फ्री हैं। एग्जम्पशन है अंडर सेक्शन 1010D ऑफ इनकम टैक्स ऑन प्रीमियम पर आप डिडक्शन ले सकते हैं एज़ पर इनकम टैक्स रूल्स अंडर सेक्शन 80C, जिससे आपको कि टैक्स में बेनिफिट हो सके और आपका टैक्स सेव हो सके। मोड रिबेट की अगर मैं बात करूं तो ईयरली मोड में आपको 2% की छूट है प्रीमियम पर, और हाफ ईयरली मोड में 1% की आपको 1% की छूट है टोटल प्रीमियम। हाफ ईयरली मोड में 2% की छूट है आपको प्रीमियम पे, और हाफ ईयरली मोड में 1% की छूट है आपको प्रीमियम पे। अदर बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो एडिशनल राइडर्स का ऑप्शन है इसमें। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, टर्म एश्योरेंस राइडर, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर और क्रिटिकल इलनेस राइडर। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर हर पॉलिसी में लगता है, और साथ ही टर्म राइडर की भी है, और बाकी के जो राइडर्स आप लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। साथ ही के साथ लोन की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप पॉलिसी सरेंडर करानी हो तो आप पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं। साथ ही मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट है वो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली है। ग्रेस पीरियड की बात करूं तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपना प्रीमियम टाइम पे पे करें, लेकिन अगर आप मंथली मोड में पे करते हैं और आप लेट हो जाते हैं तो आपको 15 दिन का ग्रेस मिलता है, और ईयरली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली मोड में आपको 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिलता है। लेकिन अगर ये ग्रेस पीरियड में भी आप प्रीमियम पे नहीं करते हैं तो आपको फिर लेट फी लगती है। पॉलिसी रिवाइवल की अगर मैं बात करूं, अगर आपने पॉलिसी ली और आप पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भरते हैं आप अगर पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भरते हैं तो आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है, और अगर आपकी पॉलिसी बंद हो गई है तो फिर LIC आपको 5 साल देती है
अपनी पॉलिसी को रिवाइवल कराने के लिए कि 5 साल के अंदर आप अपनी पॉलिसी रिवाइवल करा सकते हैं उसका रिवाइवल अमाउंट भर के। स्पेशल सरेंडर वैल्यू का भी प्रोविज़न है। आफ्टर प्रीमियम पेइंग टर्म पूरा हो जाने के बाद अगर आप अपना पॉलिसी को सरेंडर कराते हैं तो आपको बेसिक सम अश्योर्ड प्लस बोनस का 90% मिलता है, 90% मिलता है। तो दोस्तों ये था जीवन उमंग का प्रेजेंटेशन। आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छा मैच्योरिटी अमाउंट मिल सकता है। साथ ही के साथ ही जीवन उमंग को अगर आप अपने बच्चों के लिए लें, अगर आप खुद को इंश्योर्ट करें तो आप अपने बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और एक बहुत ही शानदार पॉलिसी है जिसमें टोटल आप देख सकते हैं 5,39,553 के प्रीमियम को पे करके आपको 69,42,500 रुपीज़ का रिटर्न मिलता है। आपका लाइफ कवर जो है 5 लाख रुपये से लेकर जाके 51,42,500 रुपये हो जाता है। तो इसमें अगर आप अपने आप को वेल इंश्योर्ड करते हैं तो इट्स रियली ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता है, एक प्रकार से आप इसे पेंशन फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों जीवन उमंग का प्रेजेंटेशन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। साथ ही मैं आगे भी ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा जिसमें जो भी नई पॉलिसी लॉन्च होगी उनकी राइट टू राइट, करेक्ट टू करेक्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपके पास लाता रहूँगा। साथ ही के साथ मेरी वीडियो को देखने का आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मेरी वीडियोस को व्यूअरशिप देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून।